स्वर आपका चाहे जैसा है, उसमें यदि प्रभु नाम स्मरण हो रहा है तो वह ब्रह्म ही कहा जाता है। महाराज ने एक और बिंदु लाकर खड़ा कर दिया जप योग को विराम देते देते कि यदि आप कहते हैं कि जप में मन नहीं लगता है तो कहीं न कहीं आप अनैतिक हैं। यदि अनैतिक नहीं हैं तो जप आपको स्वीकार करेगा, अर्थात प्रभु आपको स्वीकार करेगा। अनैतिकता का तात्पर्य है कि आप अपने पद से, अपनी जगह से हट गए हैं। पिता का पद होता है, पुत्र का पद होता है, पत्नी का पद होता है, भाई का पद होता है, और आप इन पदों पर रह करके इन पदों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप अमर्यादित हैं। अमर्यादित होने से प्रभु ने आपको स्वीकार नहीं किया। आप धर्म ग्रंथों के पन्नों में देखेंगे तो वरदान 2 अवसर पर प्राप्त हुआ है, शाप भी 2 अवसर पर प्राप्त हुआ है। मर्यादा की पराकाष्ठा में जब आप प्रवेश करते हैं तो संत प्रेम में भर करके आपको आशीर्वाद दे देता है, वरदान दे देता है। लेकिन यदि अति उच्छृंखल हो जाते हैं, उदंड हो जाते हैं, तो फिर संत शाप भी दे देता है। काक भुसुंडी जी ने अपनी कथा कही है गरुड़ से। गरुड़ उनके पास जिज्ञासु हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैं लोमश ऋषि के पास पहुंच गया, किंतु वहां पर मेरा जो व्यवहार रहा जैसा एक जिज्ञासु का होना चाहिए, जो एक जिज्ञासु के बैठने की, बोलने की, देखने की संत के पास जो परंपरा रही है वैसा नहीं था। बड़ा अहंकारी था, अपने सिद्धांत में आग्रह था। अतः वे संत जो देना चाहते थे मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा था। भक्ति की कामना थी, यह तो ठीक है, लेकिन उनके सिद्धांत का मैं खंडन शुरू कर दिया। जब उनके सिद्धांत का खंडन शुरू कर दिया तो धीरे धीरे संत कुपित होते गए। मन में कुपित होते होते जैसे चंदन को भी रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही क्रोध उत्पन्न होता गया और शाप दे दिया उन्होंने। तो कहते हैं वैसे ही संत के हृदय में आत्मीयता भी होती है। जैसे पिता पुत्र को डांटता है, फटकारता है, दंड देता है, वैसे इतने अनुपात में अशिष्टता हो गई मेरी कि वहाँ पर शाप के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। अतः वज्र की तरह उन्होंने शाप दंड छोड़ दिया। अरे तू ज्ञानी तो बनता है पर सबसे डरता भी रहता है, ज्ञानी भी बनता है, जानता तो कुछ है नहीं, तू कोई की तरह सबसे डरता भी है। तू अति चंचल दिख रहा है, सभ्यता के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अतः सबसे निंदित कोई की दशा को ही तुम प्राप्त हो जाओ, कोई के स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, जाओ कौवा ही बन जाओ। हे गरुड़, मैं कौवा बन गया। जब कौवा बन गया तब चेतना जाग गई। लंकनी को हनुमान जी ने एक घूंसा जड़ दिया तो ज्ञानी बन गई। ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, उसके पहले उसको याद नहीं आई। उसी प्रकार मैंने मन में सोचा, ओहो संत दुखी हो गए, चलो अपराध का दंड तो मिल ही गया, मिलना ही चाहिए, यह कोई बात नहीं है। अब तो ये कुपित हो गए हैं, अपराध हो ही गया मेरे से। अतः परिक्रमा करके प्रणाम किया और चल दिया। तब उन संत को दया आ गई। एक ही अवसर में 2 व्यवहार, एक ही व्यवहार में शाप, दूसरे व्यवहार में वरदान प्राप्त हो गया। एक ही संत के द्वारा शाप दिया जाता है और उसी संत से दूसरे क्षण में वरदान प्राप्त हो जाता है। काक भुसुंडी को जब पश्चाताप हो गया कि अरे अपराध हो गया, यहाँ मैं हठी हो गया था, दुराग्रही बन गया था। चलो दुराग्रही बन गया था तो इसके सिद्धांत का खंडन तो नहीं करता, ज्ञान योग का खंडन तो नहीं करता, अपनी वस्तु मांगता। अपनी वस्तु मांगने के कई ढंग होते हैं। सेवा शुश्रूषा करता, फिर प्रसन्न मना से होते वे और अपनी प्रिय वस्तु मांगता। यह ढंग था मांगने का। पहले वाले व्यवहार में शाप, दूसरे वाले व्यवहार में वरदान मिल जाता। ठीक यही बात किसी भी साधना के अंतर्गत होती है।
जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, जब जप कर रहे होते हैं, तप कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी का शाप आपके साथ है जो कि बाधा बन रहा है, तथा सफलता मिल रही है तो किसी न किसी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी असफलता के पीछे किसी न किसी की अप्रसन्नता ही कारण है। अप्रसन्नता में ही आह फूटती है और उसी में शाप रहता है। ऐसी महाराज ने खोज की है। बहुत से लोगों के मन में तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन शीलता के कारण, संकोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। दिखाई पड़ जाता है कि कहाँ गलती हो रही है मेरे से, लेकिन प्रारब्ध भी पीछा करता है। किसी भी साधना की बात कह रहा है, इस जप की ही बात नहीं कह रहा है महाराज। पूजा पाठ में मन क्यों लगेगा? आप कौन होते हैं कि मन लगे? भगवती सीता का मन लगता है तो उनके जीवन चरित्र को आप देखें, एक संदर्भ देखें आप। भगवती माँ कौशल्या से कहा उन्होंने कि हे माँ, सेवा का समय है, लेकिन देखो ना, देव ने, विधाता ने अवसर छीन लिया कि वन में जाना मेरा कर्तव्य हो गया। विनम्रता देखें जिन्होंने हनुमान जी को भी वरदान दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधियों का। उनको सिद्धियां वर्ण क्यों करती हैं? अहिंसात्मक जीवन में सब ओर से वरदान प्राप्त होता है, सब ओर से प्रसन्नता प्राप्त होती है। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला। महाराज दशरथ ने कहा कैकई से कि अरे, मेरे राम की तो मेरे बैरी भी बड़ाई करते हैं, ये तुम्हें अप्रिय कैसे लग गए? इससे सिद्ध होता है कि राम का आदर्श केवल राम में है। वहाँ पर महाराज ये कहना चाहता है कि सद्व्यवहार में आपकी थोड़ी सी साधना अपार शक्ति को देने वाली होती है, लेकिन आपके पास सद्व्यवहार नहीं है तो बहुत सारी, ढेर सारी साधना भी कहीं न कहीं शाप का कारण बनती है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देखें और कुछ संतों की जीवनी को आप देखें, जितने भी दृष्टि पथ में संत हैं जो आपको प्रिय लगते हैं, उनकी जीवनी को आप देखें, फिर देखें कि घर में उनकी कैसी साधुता है। उनके साथ सभी असाधु का व्यवहार करते हैं, सभी सताते हैं, लेकिन वे किसी को नहीं सताते। भगवती मीरा को ही देखें, तर्क करना अलग बात है, आज्ञा ने मानना अलग बात है, लेकिन निरादर करना अलग बात है। राणा, उनकी धर्म पत्नी और उनके पुत्र इत्यादि सभी एक साथ उन पर कुपित होते हैं। पति कुछ विनम्र भी हैं, लेकिन माता पिता के कारण से वह विवश भी है, तो भी उतने सताए जाने के बाद भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया कि उस भगवती ने सास ससुर का अपमान किया हो, कभी उसने अवहेलना की हो। ऐसा उसने उनके किसी पद में देखने को नहीं मिलता। पद ही उनकी जीवनी है। सब स्वीकार किया, राणा के द्वारा जितनी भी कठोर यातना दी गई सब स्वीकार किया, लेकिन जब तक घर में रहती हैं एक बहू के पद पर होकर रहती हैं। अंतोतगत्वा एक दिन उनके मन में सहसा प्रभु की प्रेरणा हुई, गुरु की आज्ञा हुई और वे घर छोड़कर वृंदावन आ गई। घरों में आजकल देखता है महाराज, पिता से आप युद्ध करते हैं, अपने मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा के लिए, सुविधा के लिए, स्वतंत्रता के लिए। माँ से भी वही दशा है, बड़े बूढ़ों से भी वही दशा है, अतः उनकी आत्मा करहा उठती है। एक घटना है, आए दिन सबके जीवन में घटित होती है, इसे सुन ले, जिससे आपको शाप कहाँ कहाँ लगता है आप जान जाएंगे, और यह भी जान जाएंगे कि आप जीवन में असफल क्यों हो रहे हैं। एक घर में महाराज जाता था। उस घर में दूसरी मंजिल पर उसके बेटे रहते थे, बड़े धनवान लोग थे। उन लोगों की माँ निचले मंजिल में सीढ़ी के पास अपने कमरे में रहती थी। बच्चे आते थे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात्रि को अपनी फैक्ट्रियों से, और अपनी अपनी धर्मपत्नी के कक्ष में चले जाते थे। वह माँ प्रतीक्षा करती रहती थी कि बेटे अभी आए नहीं। वह बेटा नहीं आया,
वह बेटा नहीं आया तो महाराज ने एक दिन पूछा कि आपको तो सारी सुविधा है, कोई चिंता या दुख तो नहीं है? तो करहा उठी उसकी अंतरात्मा, आह फूट पड़ी, आंसुओं से सारी बात कह दी। उसने कहा, नहीं बाबा नहीं, कोई दुख नहीं है। तो आप रो क्यों रही हैं? महाराज ने पूछा। तो रोते रोते उसने बताया कि जब बेटे जाते हैं तो जाते समय कम से कम मेरे पास आते, प्रणाम करके जाते या कहकर जाते कि माँ हम जा रहे हैं। तो जाते समय भी मेरे पास नहीं आना, और आते समय यदि दरवाजे पर बैठी रह गई, मैं देख ली तो ठीक, नहीं तो आए और सीधे सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए अपने कमरे में। देखने के लिए तो तरस जाती हूँ मैं, ऐसा कहकर रो पड़ी। कुछ साल के बाद वे बेटे गरीब हो गए। उसके बेटे महाराज से पूछते थे, गरीबी आई क्यों? तो महाराज कहता कि ये बताओ, आप सब भी इस अवस्था में हो जाएंगे और आपके बेटे ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? जप में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, प्रभु में मन नहीं लगता आपका। आप संत को अपना मानते हैं, लेकिन संत इतना सस्ता नहीं है। अरे जब आप माँ का दर्शन नहीं कर सकते तो संत का आप दर्शन कैसे कर सकते हैं? जब अपने कुल गुरु पुरोहित का मान नहीं कर सकते, बड़े बूढ़ों का मान नहीं कर सकते, तो संत का आप मान कैसे कर सकते हैं? आप निकट होकर देखें तो पता चल जाएगा कि संत के साथ रहना कितना कठिन है। दूर दूर आपको प्रिय लग रहा है संत, ये तो साधक ही जानते होंगे कि संत के साथ रहना किसे कहते हैं। जो साधक घर से आए हैं, माता पिता की सेवा करते हुए आते हैं संत के पास, उनके लिए तो कोई भार नहीं होता उसके साथ रहना। लेकिन जो उच्छृंखल थे, घर में मनमाना व्यवहार करते हुए चले आए हैं, उनसे पूछो, वे भागते फिरते हैं संत के पास से। तो जितना आप संत को समझ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए वह प्रभावकारी सिद्ध होता है। लेकिन तब जब आप उसका दर्शन के बाद स्पर्श के बाद मज्जन के बाद पान करते हैं, अर्थात दर्शन किया, उसकी सेवा की, उसके उपरांत आज्ञा को धारण किया, उसकी आज्ञा में स्नान किया, और तब आपको फल मिलेगा। देवता अनुष्ठान से प्रसन्न हो जाएंगे, वे तो मंत्र से ही आकर्षित होते हैं। धर्मात्मा माता पिता प्रणाम से प्रसन्न होते हैं। एक ही प्राणी हैं वे दो आत्मा मिल करके एक हैं। जबकि भगवान इतने से प्रसन्न नहीं होगा। भगवान तो प्रसन्न होगा जब सबको भीतर से त्याग देंगे, जब उसी को आप अपनी आत्मा बना लेंगे। जिस भगवान को आप दयालु कहते हैं, उसकी दयालुता के पहले शरणागति के क्या क्या लक्षण हैं आप जानें। उसी प्रकार जिसको आप दयालु संत कहते हैं, वह संत तो उससे भी महंगा है। वह तो यदि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप तब प्रसन्न होता है। चाहे जितनी पूजा कर दें उसकी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं होगा जब तक कि आप उसकी आज्ञा का सांगोपांग पालन नहीं करते। इसलिए आप खोज करें। दैव को जो आप दुहाई देते हैं, अपने प्रारब्ध को दुहाई देते हैं, पाप को दुहाई देते हैं, उसके पहले आप अपने दुर्व्यवहार की दुहाई दें। महाराज ने खोज की है कि 3 साल यदि राम जैसा पुत्र आप बनने का प्रयत्न करें तथा उन्हीं जैसा ही माता पिता के साथ व्यवहार कर दें, तो 3 साल में सफलता आपके चरणों में चूमेगी। 3 साल में संकल्प पूरा होता है। महाराज ने इसे देखा है। यदि साधना काल में नैतिकता नहीं है तो फिर आसुरी प्रकृति के लोग बलवान हो जाते हैं। यदि आप नैतिक हैं, मर्यादित हैं, तो प्रकृति हर तरफ से आपकी सुरक्षा करती है। एक घटना बताता है महाराज, फिर से सुने। मेरठ में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था लगभग 88-89 में। पुष्कर जी अर्थात राजस्थान में, जहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, जा रहे थे आत्मानंद के साथ। आगे वाली बस में 5 लोग मार दिए गए। कांवरिये जा रहे थे।
एक मुसलमान ड्राइवर ने एक दो कांवरियों को कुचल दिया तो सारे मुसलमानों को पकड़कर लोग मारने लगे। उसी बीच अपनी बस पहुंच गई निकट में, तो ड्राइवर को सूचना मिली कि लौटा दो बस को। तब तक आगे से हजारों की संख्या में धावा बोल दिया बस पर लोगों ने, तो ड्राइवर बहुत भयभीत हो हदस गया भीतर से। उसके मोड़ने पर बस मुड़ न सकी। तब तक कंडक्टर ने कहा, सब भाग जाओ। इतना सुनते ही सब भागे तो महाराज ने कहा आत्मानंद से कि भागो। आत्मानंद ने कहा कि फिर आप? कहा कि महाराज भागना नहीं जानता न। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं भी नहीं भागूंगा। इस कथन को सुनना एक दंपत्ति ने जो सीट के पीछे बैठे थे राजस्थान के, वे बड़े निर्भीक हो गए। पति ने कहा पत्नी से, घबराओ मत, जब महाराज जी हैं तो क्या घबराना। इतने में देखा गया कि पत्थर बरसने लगे। मर्यादा किसे कहते हैं। आत्मानंद ने उठ कर के महाराज को अपने शरीर से ढक लिया। तो महाराज ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन वे तो हटे ही नहीं ताकि पत्थर आए तो महाराज पर न गिरे। ऐसा चमत्कार हुआ कि जो 5-6 बूढ़े रह गए थे भाग नहीं पाए थे। दोनों ओर की सीटों के बीच में जहां कंडक्टर टिकट काटने के लिए चलता है उसी में खड़े हो गए। तो जब पत्थर आते थे उन्हीं पर लग गए, और इधर एक महाराज की खिड़की और एक उन दंपत्ति की खिड़की नहीं टूटी, अन्य सारी की सारी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। आगे से प्रवेश किया उन लोगों ने तो देखा कि संत बैठे हैं। उसमें तो इतने जोश में थे कि बोले, भोले बाबा भोले, बम बम भोले, कौन है मुसलमान इसमें। गर्जना किया उन लोगों ने। उनमें से तो मुसलमान भाग गए थे। एक बूढ़ा मुसलमान था, वह भी बोला, भोले भोले बम बम। मर्यादा की बात कर रहा है महाराज, धर्म की बात कर रहा है महाराज। महाराज का धर्म क्या था, तुम भाग जाओ। इनका धर्म था महाराज को उन पत्थर से बचाना। तो महाराज को बचाने में इनके ऊपर एक भी पत्थर नहीं पड़ा। शीशे चूर चूर होकर आते थे। उन लोगों ने तो ड्राइवरों को अपनी जानकारी में ही मार दिया था। चलो बाद में बच गया वह। कंडक्टर ने आकर गाड़ी चलाई चश्मा पहन करके। सारी बसें बंद हो गई, केवल एक महाराज की बस जा रही थी। एक ही संदर्भ उसमें देना था। क्या देना था? पलायन नहीं कर सकता महाराज, महाराज भाग नहीं सकता और तुमको रोक नहीं सकता। वे कहते हैं कि आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज का वे बचाव करते हैं और किनका। उनकी श्रद्धा में उनका भगवान बचाव कर देता है। एक कंकड़ भी नहीं लगता। आपके जीवन में जो मार पड़ रही है चारों तरफ से, तो क्या सोचा आपने कि क्यों मार पड़ रही है? जिसकी आप सुरक्षा करना चाहते हैं उसकी सुरक्षा करना पहले धर्म नहीं है। शास्त्र जिसकी सुरक्षा करना चाहता है पहले उसकी सुरक्षा करना धर्म है। क्या आप माता पिता बड़े बूढ़ों की सुरक्षा करते हैं? क्या धर्म की सुरक्षा करते हैं? क्योंकि तभी आपकी सुरक्षा होगी। ऐसी सुरक्षा नहीं होगी। देवान भाव यतानेन्त देवा भावयन्तु। बताया था महाराज ने कि सूक्ष्म कर्म योग की बात भी प्रारंभ करेगा। जप योग की बात समाप्त होने के उपरांत ध्यान योग का संकेत करेगा। स्वाध्याय यज्ञ भी बताएगा। लेकिन उससे पहले आप पूर्व की भूमिका को अच्छी प्रकार से जान लेंगे तो सुगमता होगी। आप भाग रहे हैं मर्यादित व्यवहार से, तो भागकर कहाँ जाएंगे? माता पिता आदि ही देवता हैं। जब तक आप उनका ऋण पूरा नहीं करेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। कोई न कोई ऋण है, तभी उनके गर्भ से आप आए हैं। अब ऋण को पूरा करें। सेवा शुश्रूषा से या तो संन्यास लेकर सारे ऋण से मुक्त होना है, तब आप संन्यास लें। आज ही संन्यास लें, फिर न माँ का शाप लगेगा, न पिता का शाप लगेगा, न भाई बांधव का शाप लगेगा, किसी का शाप नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया कि जो संन्यास ले लिया वह नैतिक नहीं था
और संन्यास में सफल हो गया हो, लेकिन चले तो भी संत कहते हैं कि वहाँ ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाता है। तो आज ही से लें आप संन्यास, और ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो अपने से बड़ों का, अपने से पूज्यों की सेवा भी करें और प्रभु भक्ति भी। आपके ऊपर ऋण है उनका, उस ऋण के कारण से आदर मान के साथ तन से, मन से, धन से, वचन से, हृदय से सेवा करनी ही पड़ेगी, और तब आपका हृदय पवित्र होगा। तब आप संत की सेवा कर पाएंगे, और संत की सेवा जब पकड़ में आ जाएगी तब आप उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब तक आप सबने जप यज्ञ की आधारशिला के साथ साथ जप यज्ञ की विधि विधिवत समझ ली है। जप यज्ञ का 2 भाग किया गया है, एक स्मरण, दूसरा साधारण बुद्धि वालों के लिए अनुष्ठान। यहाँ तक महाराज ने सिद्धांत को व्यापक रूप दिया है तथा प्रयोग को सीमित कर दिया है। प्रयोग में तो मात्र इतना ही बताया जाता है कि एक आसन पर शरीर को व्यवस्थित बिठाकर प्रेम पूर्वक आप प्रभु का स्मरण करें, लेकिन नाम जप के समय होने वाले व्यवधान तथा उससे प्राप्त होने वाली भगवत सिद्धि को विस्तार से बताया जाता है। एक बार पुनः सिद्धांत को अच्छी प्रकार देख लें, जिससे कि किसी प्रकार की शंका न रहे।